बिहार की बात करेंगे, जहां नई सरकार बनते ही सत्ताधारी जेडीयू के अंदर बगावत की आवाज बुलंद हो गई है। बिहार की पूर्व मंत्री और जेडीयू की विधायक बीमा भारती ने राज्य की खाद्य मंत्री लेसी सिंह को हटाने की मांग की है। पूर्णिया के धमदाहा से विधायक लेसी सिंह के मंत्री बनते ही रुपौली की जेडीयू विधायक बीमा भारती भड़क गईं और लेसी सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि उसको बर्खास्त करे मंत्रालय से। दोनों नेताओं की यह अदावत नई नहीं है। लेसी सिंह और बीमा भारती के बीच पहले भी 36 का आंकड़ा रहा है, क्योंकि दोनों के पतियों के नाम इलाके में बाहुबलियों में शुमार किया जाता रहा है। लेसी सिंह के पति बूटन सिंह की लालू राबड़ी राज में हत्या हुई थी, जबकि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल भी बाहुबली हैं। अब एक बार फिर दोनों की दुश्मनी खुलकर सामने आ गई है। तो जो है बहुत दिन से है, लेकिन पार्टी का लोक लिहाज जो करके हम नहीं बोलते थे कि पार्टी का बदनामी होगा, इसलिए हम चुप रहे। लेकिन आप जो है ना, सर से जो है पानी उतर गया है, आप बर्दाश्त नहीं होगा। बीमा भारती की नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्होंने लेसी सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा दिए। अब रंगदारी असुलवाती है, उसका जो चमचा सब रखे हुए हैं पाल करके, उसके डर से लोग भयभीत रहते हैं। जो उसके खिलाफ में बोलते हैं उसका मर्डर करवाती है, उसके डर से कोई बोलना नहीं चाहता है। इस तरह के कब तक चलेगा पार्टी में? इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर पार्टी उनकी मांग पर ध्यान नहीं देती तो वो इस्तीफा दे देंगी। जहाँ लेसी सिंह को नहीं रिजाइन करवाएंगे मंत्री पद से, तो हम अपने विधायक पद से रिजाइन दे देंगे। जेडीयू विधायक के बागी तेवर को देखकर बीजेपी ने भी चुटकी लेने में देर नहीं की। जो भी छलावा हुआ है, अब वो सब फूट के बाहर आ रहा है इस रूप में कि अब अंतरकला आप लोगों के समक्ष है, और इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ती है। कहा जा रहा है कि लेसी सिंह नीतीश की करीबियों में से एक है और बीमा भारती पहले भी नीतीश कैबिनेट में मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन इस बार बीमा भारती का पत्ता कट गया, जिस पर वो भड़क गई। और देखिए, पिछले 3 दिनों से बिहार की राजनीति में लगातार उथल पुथल दिखाई दे रही है और अब मोर्चा खोल दिया है बीमा भारती ने। आखिर क्यों खफा हैं वो लेसी सिंह से? देखिए, दोनों एक ही इलाके से आते हैं, दोनों में राजनीतिक प्रतियोगिता है, एक तरीके से ये कहा जा सकता है। दोनों में वर्चस्व की लड़ाई भी है और ऐसे में लेसी सिंह को मंत्री बनाया गया, बीमा भारती को मौका नहीं मिला, तो इस बात को लेकर वो थोड़ा ज्यादा नाराज हो गई। और सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद है, ये भी उन्होंने कहा, और लेसी पर काम रोकने का आरोप लगाया। ये साफ तौर पर बीमा भारती ने बात करते हुए कही, और बीमा रह गई, लेसी मंत्री बन गई, ये इस पूरे विवाद की बड़ी वजह के तौर पर भी देखा जा रहा है। शशांक कुमार हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। शशांक, पिछले 3 दिनों से जब से नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, उसके बाद से एक के बाद एक उथल पुथल मची हुई है बिहार में, और अब बीमा भारती ने तो बाकायदा मोर्चा ही खोल दिया है मंत्री लेसी सिंह के खिलाफ तमाम आरोप लगाकर। क्या होगा आज, क्या हो सकता है? क्या नीतीश कुमार इस पर कुछ कार्रवाई करेंगे, कुछ सुनवाई कर रहे हैं, कोई रास्ता निकाल रही है जेडीयू? देखिए, अभी सबसे पहले बता दें, जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, एबीपी न्यूज की खबर को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। बीमा भारती लगभग 30 मिनट तक एबीपी न्यूज पे लाइव थी। अब अपने ही पार्टी के कोटे की जो मंत्री हैं लेसी सिंह, जो पूर्णिया से आती है, उनके खिलाफ लगातार बयानबाजी कर रही थी कि वो हत्या कराती हैं, उगाही कराती हैं, सीएम नीतीश को बर्खास्त करें, नहीं तो मैं इस्तीफा दूंगी, सीएम आवास के सामने धरना दूंगी। लगातार वो जिस तरह से बयानबाजी कर रही थी, जिस तरह से बगावत से झंडा बुलंद कर रही थी, इसका बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। उनको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से कहा गया है कि आप इस तरह खुलेआम मीडिया में बयानबाजी मत करिए, आपको जो समस्या है उसको पार्टी फोरम पर रखिए, पार्टी के अंदर इस बात को रखिए। इस तरह खुलेआम बयानबाजी करने से सरकार की छवि धूमिल होगी, दिखेगा कि महागठबंधन सहित पूरी जदयू एकजुट नहीं है। उनसे ये कहा गया, आपकी जो भी समस्या है आप आइए, बात कीजिए, आपकी बात पर विचार किया जाएगा, जो कदम होगा वो उठाया जाएगा। लेकिन इस तरह खुलेआम पार्टी के खिलाफ, किसी अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ आप बयानबाजी मत कीजिए। एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे सामने हुआ है। और बीमा भारती जो है फिलहाल जो है शांत होती दिख रही हैं, वो पार्टी आला कमान से मिलेंगी और खुलकर अपनी बात रखेंगी। कल मैंने उनसे 2 बार पूछा था कि क्या आपको मंत्री नहीं बनाया गया है, इसलिए क्या आप नाराज है? दोनों बार उन्होंने यही कहा कि नहीं, मैं इस पे नाराज नहीं हूँ। तो लेसी सिंह हमें परेशान करती हैं, हमारे परिवार के लोग कहीं नौकरी उनको हटवा देती हैं,
बिल्कुल शशांक, तो कह सकते हैं जो डैमेज किया गया उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश में पार्टी जुट गई है। बहुत बहुत शुक्रिया शशांक आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो खबर जहां एबीपी न्यूज वहां, और इसीलिए लगातार हम आपको इस पूरे मामले की हर अपडेट से रूबरू करवा रहे हैं। तो वहीं बिहार में जब से नई सरकार बनी है, एक के बाद एक नए विवाद, और नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार को लेकर जो विवादों का सिलसिला शुरू हुआ है, अब उसमें एक और खुलासा हुआ है। मंत्री कार्तिक कुमार के वारंट पर जो नया खुलासा हुआ है, उसमें एबीपी न्यूज की खबर पर मोहर लगाते हुए पटना पुलिस ने यह मान लिया है कि कार्तिक के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था। बिहार के नए कानून मंत्री और बाहुबली अनंत सिंह के खासम खास कार्तिक कुमार कानून को ठेंगा दिखाने के आरोप में बुरी तरह घिर चुके हैं। वारंट निकला, इनको सरेंडर करना था 17 तारीख को, 16 तारीख को, तो ये सरेंडर करने के बजाय शपथ लेने चले गए। क्या नीतीश जी को नहीं मालूम है? बहुमत साबित करने से पहले ही सुशासन बाबू की सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई है। साझा सरकार में जो कानून मंत्री बने हैं, उन्होंने कानून के साथ और कोर्ट की प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि अब एबीपी न्यूज की खबर पर पटना पुलिस ने भी मोहर लगा दी है। एसएसपी ने बयान जारी कर कहा है कि कार्तिक कुमार के खिलाफ 19 जुलाई को वारंट जारी हुआ था और थाने को 31 जुलाई को मिला। कार्तिकेय सिंह पर बिहार के बिहटा में साल 2014 में अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था, जिसमें कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें 16 अगस्त को कोर्ट में पेश होना था, लेकिन उस वक्त वो मंत्री पद की शपथ ले रहे थे। हालांकि कार्तिक के वकील इस सच को भी झुटलाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। तो आरोप लगा हुआ है बिल्कुल बेबुनियाद, तथ्यहीन है, जिसको पुलिस ने अनुसंधान में भी स्पष्ट कर दिया कि इनकी संलिप्तता बिल्कुल नहीं है। कार्तिक कुमार लालू यादव से मिलने उनके आवास पर पहुंच गए और जब बाहर निकले तो कैमरे से बचते नजर आए। अब सवाल ये है कि क्या जानबूझकर पुलिस ने वारंट पर अमल नहीं किया या फिर कोई राजनीतिक दबाव था, जिसकी वजह से पुलिस कार्तिक कुमार के खिलाफ वारंट निकालने के बाद भी हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। और बिहार के नए कानून मंत्री कार्तिक कुमार के अलावा नीतीश कैबिनेट के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी अब आरोपों में घिर गए हैं। तो एक तरफ जहां कार्तिक कुमार विवादों में है और उसकी वजह से नीतीश सरकार पर लगातार अब दबाव बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ नीतीश कैबिनेट के ही कृषि मंत्री सुधाकर सिंह भी अब आरोपों में घिर गए हैं। कृषि मंत्री बिहार सरकार, लेकिन जैसे ही कृषि मंत्री का तमगा जुड़ा, इनके साथ विवादों का पुलिंदा भी खुल गया। आरजेडी विधायक और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह पर आरोप ये भी है कि उन लोगों में शामिल है जिन पर एसएफसी के करोड़ों रुपए चावल के गबन का आरोप है, जिसको लेकर साल 2013 में रामगढ़ थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोपी के सुधाकर सिंह ने 69 लाख रुपए का चावल एसएफसी में जमा नहीं करवाया था, जिसमें से 10,50,000 की रिकवरी बिहार की तरफ से कर ली गई, लेकिन बाकी बचे रुपयों के लिए कानूनी लड़ाई जारी की जा रही है। इस मामले में सुधाकर सिंह के अलावा 68 और आरोपी हैं जिन्हें बकाया पैसे जमा करने हैं। लगभग जितने लोग 68 लोगों में मैक्सिमम लोगों ने कुछ राशि नियत की गई थी, जिस 40% राशि जमा की उनके लिए, वो करके वो लोग अभी बेल पे है। वहीं इस मामले में अब तक कई आरोपियों को बकाया पैसा नहीं लौटाया है, जिसमें से एक मौजूदा कृषि मंत्री सुधाकर सिंह का भी नाम है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।